हेलो सर, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड प्लान लेकर आया हूं, जिसका नाम है एसबीआई पब्लिक सेक्टर यूनिट डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के नाम से प्लान है। जिसमें आप लोग जिसे जमा करेंगे एक बार में 2,25,000 रुपये, तो आप लोगों को मिलेगा 4 करोड़ रुपए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका नाम क्या है, एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के नाम से प्लान है, जिसमें इक्विटी सेक्टोरल में आप लोगों को पैसा जमा करना है। आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना रिटर्न्स मिला हुआ पिछले एक साल में 98 पॉइंट मतलब 22% का मतलब रिटर्न्स मिला हुआ। जो भी पैसा जैसे लगाया उसका डबल हो गया एक साल में। तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 3 साल में 40.9% का, और 5 साल में 27% का, ऑल टाइम में 12.4% का। जैसे आप लोगों ने जैसे मतलब 2,25,000 रुपये लगाया और वही एक साल में अगर डबल हो जाता है, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप लोग अगर लंबे समय तक पड़ा रहेगा पैसा, तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दी होगी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक, जिस पे जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर कोई भी न्यूज़ होगी म्यूचुअल फंड की या शेयर मार्केट की, सारी तुरंत आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका लमसम प्लान मतलब आप लोगों ने किया जैसे 2,25,000 का, कितने 19% की दर पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसा कितना बनेगा जाके, जैसे 20 साल के लिए आप लोगों ने पैसा डाल दिया तो कितना बनेगा, ब्याज ब्याज कितना मिलेगा आप लोगों को, 70,71,620 रुपये। टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 72,96,620 रुपये। तो आप लोग अब आगे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर पैसा बनेगा जाके, कि समय के अनुसार जैसे सेम ब्याज दर है, सेम पैसा आप लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया, अगर 30 साल तक कर दिया मतलब 30 साल तक पड़ा रहने दिया पैसा, तो आप लोगों को कितना बनेगा, वहाँ 72 लाख बन रहा था। सिर्फ 10 साल की बात, 10 साल और अगर आप लोगों ने पैसा पड़ा रहने दिया तो कितना ज़्यादा बन जाएगा सब, मतलब 5 गुना के आसपास, 5-6 गुना के आसपास। देख सकते हैं कि कितना सिर्फ 10 साल में कितना पैसा बनेगा, 2,25,000 का रिटर्न्स मिलेगा, ब्याज ब्याज 4,13,26,945 रुपये। टोटल पैसा कितना हो गया, 4,15,51,945 रुपये। यानी कि अगर पैसा लंबे समय तक पड़ा रहने देंगे जितना, उतने ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग के काफ़ी ज़्यादा पैसा बन जाता है। तो आप लोग अगर इससे ज़्यादा अगर ब्याज दर मिल गई, इसे 19%, इससे ज़्यादा 20-25%, तो आप लोगों का 5-6 करोड़ रुपए निकल जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब जान लीजिए कि इसमें कौन से फंड हाउसेस का है, कितना टैक्स लगता है, सारी चीज़ें आप लोग डिटेल से समझ लीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउसेस का ये फंड है, जिसकी टोटल एसेट रैंक जो है इंडिया में पहली रैंक है, जो कि काफ़ी अच्छी रैंक मानी जाती है। इसमें गवर्नमेंट का भी निवेश रहता है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब टोटल एसेट जो इनके अंडर में, कितना पैसा इनके अंडर में है, 9,277 करोड़ रुपए। डेटा ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब से इस कंपनी का निर्माण हुआ, 29 जून 1987 को इस कंपनी का निर्माण हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनी मानी जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो यानी कि चार्ज वगैरह कितना लगता है, जैसे पैसा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, जैसे 2,25,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो आप लोग इसे 0.97% का एक्सपेंस रेशियो लगता है, जो कि फंड मैनेजर होते हैं म्यूचुअल फंड के और कंपनी के खर्चे होते हैं, वो अपना पैसा हम हमसे ही लेते हैं। तो जैसे 2,25,000 रुपये आप लोगों ने इन्वेस्ट किए, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं 970 रुपये 1 लाख पे, मतलब एक साल में आप लोगों को ब्याज लगेगा एक बार। तो आप लोग उसी से जोड़ लिए 18 वही 2,000 मतलब 2,200 के करीब आप लोगों का एक साल में जो है आप लोगों का एक्सपेंस रेशियो लगेगा। आप लोगों को एक बार देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप लोग पैसा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स बनेगा। तो उसका ये पैसा लेते हैं। तो आप लोग एग्जिट लोड देखते हैं, निकासी चार्ज कितना, निकासी चार्ज है 0.50%, यानी कि ½ % निकासी चार्ज है 30 दिन में अगर पैसा निकाल लेते हैं। अगर पैसा डाला और 1 महीने बाद निकाल लिया सारा पैसा, तो आप लोगों को एग्जिट लोड या निकासी चार्ज देना होगा। अगर उसके बाद निकालते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। स्टाम्प ड्यूटी कितनी है, स्टाम्प ड्यूटी जो है 0.005%, जो 2020 के नियम के अनुसार है, सरकार के खाते में जाती है। टैक्स इम्प्लीकेशन समझ लिए, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, जैसे आप लोग पैसा जो भी है 2,25,000 रुपये जैसे इन्वेस्ट कर दिए, और आप लोगों को कोई ज़रूरत पड़ गई, तो अगर पैसा जैसे बाई चांस ऐसे निकालते हैं एक साल के अंदर, तो उस पर जो भी ब्याज होगा, यानी कि 2,25,000 रुपये वो मूलधन हो गया। अब उस पर अगर बाई चांस 75,000 रुपये आप लोगों का प्रॉफिट हो गया, या जैसे 98% प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आप लोगों का पैसा दूना हो जाएगा, दुगना। तो आप लोग कितना मतलब 2 लाख रुपए का, मतलब 2,25,000 का 2 लाख मान लिए, 2 लाख अगर आप लोगों का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट पर आप लोगों का 15% का STCG टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम से टैक्स होता है, वो लगेगा इस पर 2 लाख पर। तो और जो मूलधन है उस पर नहीं लगेगा, आप लोगों का पैसा निकालते हैं। अगर उसके बाद में पैसा निकालते हैं 2 साल 3 साल में, तो LTCG टैक्स लगेगा 10% का टैक्स, वो भी जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर। जैसे प्रॉफिट में उसमें 1 लाख, जैसे 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, आप लोगों का 2 लाख का प्रॉफिट हो गया,
तो 2 लाख के प्रॉफिट पे आप लोग 1 लाख का जो प्रॉफिट है उस पर तो छूट रहेगी, मूलधन इसमें ऐड नहीं होगा। तो 1 लाख के प्रॉफिट पे छूट रहेगी। जो 1 लाख का प्रॉफिट है, 1 लाख के प्रॉफिट पर 10% का जो है LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम से टैक्स जो है लगेगा आप लोगों को। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कि इतना ज़्यादा जो पैसा बन के मिलता है तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा मतलब इतना बन जाता है। तो आप लोग ये शेयर मार्केट में जो फंड मैनेजर होते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस के, तो वो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं हमारा। तो जहाँ देख लीजिए कौन कौन सी कंपनी में पैसा लगाएंगे। टॉप 10 कंपनी: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NTPC लिमिटेड, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक। तो आप काफ़ी अच्छी कंपनियों में पैसा लगाएंगे और काफ़ी बढ़िया इसमें सेफ पैसा रहेगा और आप लोगों को थोड़ा सा रिटर्न मतलब परसेंटेज ब्याज दर भले ही कम मिले स्मॉल कैप से, लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ पर आप लोगों को रिटर्न्स बनकर मिलेगा लास्ट में। आप लोग देख सकते हैं NAV कितनी है। NAV की प्राइस है इसकी 31 रुपये 40 पैसे। जैसे कि एक शेयर मार्केट में एक शेयर की प्राइस होती है, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में NAV के एक यूनिट की प्राइस होती है। अब देख सकते हैं मिनिमम SIP कितने से कर सकते हैं। मिनिमम SIP जो है 500 रुपये से कर सकते हैं। और फंड साइज इनका कितना है, फंड साइज जो हम लोगों के द्वारा पैसा लगाया गया है इसमें, इस फंड में 1432 करोड़ रुपये, जो कि काफ़ी अच्छा फंड मतलब माना जाता है इन्वेस्ट, और जो हम लोगों के द्वारा लगाया गया है और इसके इसी बेसिस पे पता चलता है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है। और जो SBI का जो फंड है वो काफ़ी अच्छा रहता भी है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अभी अगर जैसे वीडियो ये हम लोगों ने बनाया जानकारी की पर्पज़ से बना रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से बनाया गया है। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि कोई भी अपडेट होगी आप लोगों को पता चल जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक बेहतरीन प्लान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद सर।